नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस नए चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस नए चैनल में मैं आप लोगों को रामायण की कुछ चौपाइयों के बारे में बताऊंगा और उसका अर्थ भी व्याख्या करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि रामायण की चौपाई है कहाँ की। ये रामायण की चौपाई किष्किंधा कांड की है और इसमें ये प्रसंग है जब भगवान हनुमान जी महाराज, जामवंत जी, अंगद जी और उनके साथ में जो सेना थी वो जब समुद्र के किनारे जाते हैं जो उनकी टीम माता सीता का पता लगाने के लिए, तो उस समय की बात उधर देख के अंगद जी महाराज कहते हैं, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछ फिरती बारा। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछ फिरती बारा। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं अंगद जी महाराज कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन आने के बारे में कुछ, लौट कर वापस आ पाऊंगा इसके बारे में कुछ संशय है। तो जामुन जी महाराज कहते हैं, देखिए यहाँ पे जामुन जी महाराज कैसे उनके आत्मविश्वास को डिगने नहीं देते, उनके आत्मविश्वास को कम नहीं होने देते हैं। कहते हैं, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सब ही कर नायक। जामुन जी कहते हैं कि आप सब तरह से लायक हैं जाने के लिए, आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, आप सब तरह से ये कार्य करने के लायक हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं भेजूंगा क्योंकि आप हमारे नायक हैं। फिर देखिए यहाँ जामुन जी महाराज उनके कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देते हैं, उनके आत्मविश्वास को नहीं हिलने देते हैं और देखते हैं, पूरी टीम में नज़र दौड़ाते हैं कि कौन ये काम सुचारू रूप से कर सकता है, जिसके बारे में हमें पूर्ण रूप से पता है। एक होता है ना कि एक किसी प्रोजेक्ट के बारे में, एक होता है एक टीम मेंबर होता है जिसके बारे में ये होता है कुछ डाउट होते हैं, पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको कहा नहीं जाता है कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, ये कहा जाता है कि तुम ये काम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम दूसरे काम में इन्वॉल्व हो, तुम्हें दूसरा काम दिया जा रहा है। और एक ऐसा टीम मेंबर होता है जिसके बारे में ये होता है कि ये प्रोजेक्ट को लीड करेगा और तो ये ज़रूर फिनिश कर देगा। तो वही यहाँ पे बात है, यहाँ जामुन जी महाराज जो है ऐसे मेंबर के बारे में, ऐसे टीम मेंबर के बारे में खोज रहे हैं कि जो ये काम सुचारू रूप से ढंग से कर ले, जिसके बारे में कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पे उनकी नज़र में बजरंग बली जी, हनुमान जी महाराज देखते हैं। जब जामुन जी महाराज उनके ऊपर देखते हैं कि वो एक कहीं चुपचाप शांतिपूर्वक खड़े हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये 100 योजन का जो समुद्र है इसको हम कैसे पार करेंगे। तब यहाँ जामुन जी महाराज कहते हैं उनसे, उसी के बारे में ये दूसरी चौपाई है कि कहई रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। यहाँ पे देखिए जामुन जी महाराज कहते हैं कि हे बलवान, तुम क्यों अकेले अकेले चुपचाप शांतिपूर्वक खड़े हो। आप पवन के पुत्र हैं और पवन की समान ही आपका वेग है, पवन तनय बल पवन समान। आपके अंदर जो वेग है, जो बल है, वो पवन के समान है। अब बल, बुद्धि और बल और विज्ञान, इसके आप क्या हैं, इसके आप भंडार हैं। बुद्ध विवेक विज्ञान निधान, इसके आप भंडार हैं, इसके आप खान हैं। तो देखिए यहाँ जामुन जी महाराज सही मेंबर पे दांव लगाते हैं, जो सही ऐसे मेंबर के पास जाते हैं, ऐसे मेंबर से बात करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। देखते हैं जामुन जी महाराज को कॉन्फिडेंस है, जामुन जी महाराज जानते हैं कि हनुमान जी, बजरंग बली जी महाराज ये काम सुचारू रूप से बिना किसी डाउट के ये कंप्लीट करेंगे, इसीलिए उनके पास जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि जो हमारा मेंबर है उसको खुद नहीं पता है कि ये काम हम कर पाएंगे, इसीलिए उसको मोटिवेट कर रहे हैं। उसको मोटिवेट करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं कि हे बजरंग बली, हे हनुमान जी महाराज, आप पवन के पुत्र हैं, आपका पवन की समान ही वेग है और आप बुद्धि और बल और विज्ञान के आप भंडार हैं, खान हैं। आगे की चौपाई है, देखिए, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है इस जगत में जो आपसे नहीं हो पाएगा। हे भाई, हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कोई काम नहीं है इस संसार में जो आपसे ना हो पाए। आप सारे कार्य कर सकते हैं। आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को स्मरण कीजिए, आप कौन हैं। आप पवन के पुत्र हैं, आपका वेग पवन के समान है। अगली चौपाई है, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कहते हैं ना कि तब जाके जामुन जी महाराज बताते हैं कि आपका जो अवतार हुआ है वो राम कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। जैसे ही ये सुनते हैं एकदम विकराल विराट रूप ले लेते हैं, पर्वत के समान, पर्वताकारा, पर्वत के आकार के समान, भयंकर।
बजरंगबली जी, हनुमान जी महाराज। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आज इतना ही है। आगे के लिए और हम आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों को जैसा लगे हमें कमेंट करके बताएं।